कहा कि जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत जो आवश्यकता होगी, कानून जो कहेगा वो मैं करूँगा। मतदान आप कराएंगे? उनका कहना काम है। मैं नियम को मानने वाला व्यक्ति हूँ और नियमानुसार मैं चल रहा हूँ। और बहुमत का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिहार की सियासत वैसे वैसे गर्मा रही है। हलचल बिहार के सियासत में दोनों ही गठबंधन के अंदर मचा हुआ है। इस बीच दावा यह किया जा रहा था कि बहुमत के दिन राष्ट्रीय जनता दल खेल कर सकती है और इस खेल के मोहरे कई नीतीश कुमार के अपने बन सकते हैं। लेकिन इस बीच बिहार विधानसभा से बड़ी खबर निकल के सामने आई, जहां स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफे की हो रही चर्चा पर उन्होंने साफ कर दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। यानी स्पीकर ने साफ कर दिया कि अब किसी भी सूरत में सदन के अंदर आपको बहुमत साबित करना होगा, स्पीकर के खिलाफ भी वोटिंग करनी होगी और जब तक स्पीकर को वोटिंग में नहीं हराया जाएगा तब तक वो अपने पद को नहीं छोड़ेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने साफ कर दिया कि वो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन करेंगे और नियम के तहत जो भी प्रावधान है वो काम होती रहेगी। विधानसभा के अंदर जो भी संसदीय प्रणाली है उसका वो निर्वहन करते रहेंगे। वो अपने पद से किसी भी सूरत में फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे। स्पीकर के इस बयान के सामने आने के बाद से सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। दरअसल बीजेपी चाहती थी कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर सदन में 12 फरवरी को बहुमत साबित कर ले, लेकिन स्पीकर अगर पद पे बने रहेंगे तो सबसे पहले सरकार को बहुमत साबित करने से पहले स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस प्रस्ताव पर चर्चा कराकर सरकार को बहुमत साबित करना होगा और अब स्पीकर के खिलाफ वोटिंग करवानी होगी। लेकिन इस वोटिंग के अंदर अगर कोई खेल राष्ट्रीय जनता दल कर लेती है, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं और इसीलिए राजद के जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी वो अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की आखिरी उम्मीद भी, महागठबंधन सरकार के नेताओं की, विधायकों की आखिरी उम्मीद स्पीकर पर टिकी हुई है। अगर स्पीकर इस बीच सदन में बने रहते हैं, अपनी कुर्सी पर आसीन होते हैं तो वो बड़ा खेल कर सकते हैं। जिस तरीके से विपक्ष का संख्या बल है और सत्ताधारी कुछ ही वोटों से, बहुमत का जो आंकड़ा है वो कुछ ही जो अंतराल है वो बहुत कम है। अगर इन आंकड़ों में 2-4 विधायकों का फासला हो जाता है तो नीतीश कुमार की बनी बनाई सरकार गिर सकती है और नीतीश की सरकार गिरने के बाद जो पहला फैसला होगा वो स्पीकर का होगा। स्पीकर चाहेंगे तो नीतीश की सरकार गिरा सकते हैं, स्पीकर चाहेंगे तो बहुमत के दिन सरकार बचा सकते हैं। फ्लोर टेस्ट काफी अहम हो गया है और यही वजह है कि फ्लोर टेस्ट के लिए सदन में अपना स्पीकर सभी राजनीतिक दल रखना चाहते हैं और खास तौर पर सत्ताधारी दल। हालांकि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो स्पीकर राष्ट्रीय जनता दल कोटे के बने। 2020 के चुनाव में एनडीए कोटे के जो बीजेपी जब नीतीश कुमार के साथ थी तब नीतीश कुमार ने स्पीकर बीजेपी को दिया था। 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश कुमार ने कभी भी स्पीकर की कुर्सी पर दांव नहीं खेला था। लेकिन 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 45 सीटों की पार्टी हो गई, उसके बाद उन्हें मजबूरन में स्पीकर सीट छोड़ना पड़ा था। इसके पहले 2005 से लेकर 20 तक जो विधानसभा के अंदर स्पीकर हुआ करते थे वो जेडीयू के हुआ करते थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने पहले बीजेपी को मौका दिया और अब राजद को, और एक बार फिर से ये पूरा जो खेल है वो नीतीश कुमार के लिए परेशानियों वाला है। क्योंकि अगर बहुमत के अंदर नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश सरकार के खिलाफ, बीजेपी की जो एनडीए की सरकार है उसके खिलाफ अगर स्पीकर कोई भी खेल करते हैं, राजद के जो महागठबंधन के विधायक अगर कोई खेल करते हैं और उसमें स्पीकर का साथ उनको मिल जाता है तो नीतीश और बीजेपी की पूरी मंशा फेल हो जाएगी, बनी बनाई सरकार मुसीबत में आ जाएगी। स्पीकर ने महागठबंधन सरकार टूटने के बाद से लगातार वो खामोश चल रहे थे, लेकिन पहली बार उन्होंने मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। स्पीकर का अगर इस्तीफा नहीं होता है तो फिर नीतीश को सरकार बनाकर चलाए रखना या बनाए रखना बड़ी मुश्किल होगी। सरकार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके साथ भी यह बैठक हो गई और इस सत्र में आप लोगों के पूरा सहयोग रहे
और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी। और हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है, उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं। वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई 12 फरवरी को आप आएंगे? 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और कार्रवाई आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है, तो आप लोग तो जान ही गए हैं जी, जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा आप होगा। इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। कहा कि जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत जो आवश्यकता होगी, कानून जो कहेगा वो मैं करूँगा। मतदान आप कराएंगे मतलब? कुछ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। प्रक्रिया नियमावली के तहत जो आवश्यक निर्देश रहेंगे तो पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं? उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करूँगा। पहले तो भी इस्तीफा दे सकते हैं? आसन पे क्यों? रहेंगे, क्यों? आसन पे रहते क्यों? मतदान बीजेपी होगा। वाले कई कह रहे थे। कशिश नीचे करो, कशिश। उनका कहना काम है, मैं नियम को मानने वाला व्यक्ति हूँ और नियमानुसार मैं चल रहा हूँ और नियमानुसार ही मैं कार्रवाई करूँगा। आंकड़ा आपके पास नहीं है, बहुमत नहीं है, फिर भी आप पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।